प्रिय मित्रों, आप सबों को एक बार फिर से प्रेम भरा नमस्कार। प्रतिदिन आपके सामने आकर के हम बहुत आनंदित होते हैं और आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे इस बात की गवाही देते हैं कि आप परमेश्वर की आशीषों को प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। सत्यवचन कार्यक्रम की एक और श्रृंखला में मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आप सबका स्वागत करूं। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने चर्चा किया था कि यदि हम जीवन के उद्देश्यों को जानेंगे तो जीवन सरल और सहज होगा। और तब हमने कहा था कि जीवन का उद्देश्य को जानने से जीवन अर्थपूर्ण होगा। और हमने ये भी बताया था कि परमेश्वर के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। और तब हमने इस बात को भी कहा था, यदि आप जीवन के उद्देश्य को जानेंगे तो आप अपने जीवन पर हमेशा ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जीवन के उद्देश्य को जानने से जीवन में प्रेरणा मिलती है। एक स्पष्ट उद्देश्य के समान कोई चीज़ नहीं है जो आपके जीवन में ऊर्जा भर देती है, ऊर्जा से आपको सराबोर कर देती है। हम परमेश्वर के सत्य वचन को छोड़ जीवन के उद्देश्य को किसी और बात में नहीं पा सकते, क्योंकि ये वचन जब आपके हृदय में जाता है तो आपको ऊर्जा से भरता है, क्योंकि वही है जो हमें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। और उस उद्देश्य को पूरा करने से ही हम जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों हम बाइबल से राजाओं की पहली पुस्तक से राजाओं की सफलता और विफलता दोनों के कारणों को देख रहे हैं। जीवन के उद्देश्य को समझ रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, आपसे मुझसे क्या चाहता है। बाइबल के इतिहास परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं, इसलिए उसके हर वृत्तांत हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है। इसलिए आइए हम उनको निरंतरता से देखें और सीखें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यहूदा से एक राजा उत्पन्न हुआ जिसका नाम आसा था, और हमने देखा है कि वह 41 वर्ष तक राज्य किया। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 10 और 11 पद। यहाँ पर लिखा है, और यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी। आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। ध्यान दीजिए, आसा की माता का नाम माका था। क्या यह एक रोचक बात नहीं? आसा एक अच्छा राजा था और उसकी अच्छाई का श्रेय उसकी माता को मिल रहा है। यहाँ फिर राजा की अच्छाई और बुराई का माप दाऊद का आदर्श है। आसा दाऊद की तुलना में खरा उतरा। उसने क्या किया? आइए पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 12 पद में। उसने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया, और जितनी मूर्तें उसके पुरखाओं ने बनाई थी उन सबों को उसने दूर कर दिया। ध्यान दीजिए, आसा ने समलैंगिक संबंधों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई, वरन वह इसका विरोधी था। किसी राष्ट्र का इतना गिर जाना सभ्यता का प्रतीक नहीं है। परमेश्वर ऐसी किसी भी जाति को त्याग देता है जिसमें समलैंगिक संबंधों को स्वीकृति दी जाए। यह घोर पतन की पहचान है। आज भी किसी को इसके विरुद्ध आवाज उठाने की आवश्यकता है। हमें समझना है कि यह पाप है। यह मनुष्य के किसी भी पाप के बराबर भ्रष्ट, अधर्म और पतित अवस्था है। मनुष्य इससे अधिक नीचे नहीं गिर सकता। जब कोई मनुष्य इतना अधिक भ्रष्ट हो जाता है तो परमेश्वर उसे त्याग देता है। आज हमारा समाज इस दिशा में अग्रसर है। आसा ने इस समस्या का निवारण किया और उसे अच्छा राजा कहा गया। इस विषय में परमेश्वर ने अपना विचार नहीं बदला। आगे हम देखते हैं बाशा से युद्ध। हम पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं, आसा और इस्राएल के राजा बाशा के बीच उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। आसा ने बाशा से युद्ध किया। बाशा इस्राएल का राजा था। यह एक सतत गृह युद्ध था। लिखा है कि आसा ने अन्य काम भी किए। उससे उत्तर में उभरते राज्य सीरिया को भी शांत करना था। पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 18 और 19 पद में आगे हम पढ़ते हैं, तब आसा ने जितना सोना चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में रह गया था, उस सब को निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ सौंपकर दमिश्क वासी आराम के राजा बेनदद के पास, जो हेजियोन का पोता और तब्रिमोन का पुत्र था, भेजकर यह कहा, जैसा मेरे और तेरे पिता के मध्य में वैसे ही मेरे और तेरे मध्य भी वाचा बांधी जाए।
देख, मैं तेरे पास चांदी सोने की भेंट भेजता हूँ, इसलिए आ, इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को टाल दे कि वह मेरे पास से चला जाए। यहाँ पर ध्यान दे, आसा ने बेनहदद को प्रसन्न करने के लिए सोने और चांदी की भेंट भेजी कि वह उसके राज्य पर आक्रमण न करे। आसा ने उसके साथ संधि की। संभवतः यह एक अनुचित काम था जो उसने किया। पहले राजाओं की पुस्तक 15 के 22 पद में लिखा है, तब राजा आसा से सारे यहूदा में प्रचार करवाया और कोई अनसुना न रहा। तब वे रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिनसे बाशा उसे दृढ़ करता था उठा ले गए और उनसे राजा आसा ने बिन्यामीन के गेबा और मिस्पा को दृढ़ किया। आसा ने यह सब केवल राष्ट्र की सुरक्षा के निमित्त किया था। अब हम आगे देखते हैं आसा का उत्तराधिकारी यहोशापात। पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, आसा के अन्य कार्य और उसकी वीरता और जो कुछ उसने किया और जो नगर उसने दृढ़ किए, यह सब क्या यहूदा के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? परंतु उसके बुढ़ापे में उसे पांव का रोग लग गया। आसा अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में उन्हीं के पास मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मित्रों, हम देखेंगे कि यहोशापात भी एक अच्छा राजा था। आइए देखें नादाब की हत्या और बाशा का उदय। अब हम लौटकर यरोबाम के पुत्र नादाब के समय में आते हैं। पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 25 और 26 पद में लिखा है, यहूदा के राजा आसा के दूसरे वर्ष में यरोबाम का पुत्र नादाब इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इस्राएल से करवाया था। नादाब यहूदा के आसा के राज्यकाल के दूसरे वर्ष में इस्राएल का राजा बना और 2 वर्ष राज्य किया। हम बुरे राजाओं की सूची में पाएंगे कि उत्तरी राज्य के राजा पाप की बहुतायत और राजनीतिक साजिश से पूर्ण थे। हम पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 27 पद में आगे पढ़ते हैं, नादाब समस्त इस्राएल समेत पलिश्तियों के देश के गिब्बतोन नगर को घेरे था और इस्साकार के गोत्र के अहिय्याह के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके गिब्बतोन के पास उसको मार डाला। मेरे मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि कभी न कभी तो वहां शांति होगी, परंतु वहां शांति नहीं थी। आसा और बाशा आजीवन लड़ते ही रहे। अनंत युद्ध के कारण दोनों राष्ट्रों की शक्ति और संसाधन समाप्त हो गए थे और दोनों राष्ट्र पड़ोसी शक्तियों के अधीन हो गए थे। दक्षिण में मिस्र और सीरिया और अंत में उत्तर से अश्शूरियों द्वारा उन पर आक्रमण हुआ। वे अपने मार्ग को सुधारने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब हम देखते हैं बाशा की मृत्यु और एला तथा जिम्री का राज्य। अब तक बाशा का राज्य अन्य सब राजाओं से अधिक था। उसने 24 वर्ष राज्य किया, परंतु लिखा है कि उसने बुराई की जिसके कारण उसका पतन होना आवश्यक था। यहू द्वारा परमेश्वर का वचन बाशा के पास पहुंचा। आइए पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 3 और 4 पद। लिखा है, सुन, मैं बाशा और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूंगा। बाशा के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा डालेंगे और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। ध्यान दीजिए, राजा बाशा के जीवन का यह त्रासदीपूर्ण समय था क्योंकि उसने यरोबाम के घराने के पाप में सहभागी होने का चुनाव किया। वह कठोर दंड में भी सहभागी होगा, कुत्तों का भोजन बनने में भी। पहले राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 6 से 8 पद में आगे लिखा है, अंत में बाशा अपने पुरखाओं के संग सो गया और तिर्सा में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोवा का जो वचन हनानी के पुत्र येहू के द्वारा बाशा और उसके घराने के विरुद्ध आया, वह न केवल उन सब बुराइयों के कारण आया जो उसने यरोबाम के घराने के समान होकर यहोवा की दृष्टि में किया था और अपने कामों से उसको क्रोधित किया, वरन इस कारण भी आया कि उसने उसको मार डाला था। यहूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष में बाशा का पुत्र एला तिर्सा में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। एला 2 वर्ष भी राज्य नहीं कर पाया था कि उसके
एक प्रधान ने गोष्ठी करके विद्रोह किया। पहले राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे पढ़ते हैं। जब वह तिर्सा में अरसा नामक भंडारी के घर में, जो उसके तिर्सा वाले भवन का प्रधान था, पीकर मतवाला हो गया था, तब उसके जिम्री नामक एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रथों का प्रधान था, राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। यह यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में हुआ। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब एला पीकर मतवाला हो गया तब जिम्री ने भीतर जाकर उसे मार डाला। ऐसा प्रतीत होता है कि साजिशों के कारण उत्तरी राज्य में कोई भी वास्तव में सुरक्षित नहीं था। एला की हत्या करके जिम्री राज करने लगा, परंतु वह 7 दिन से अधिक राज नहीं कर पाया। हम पहले राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय के 15 पद में पढ़ते हैं, यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में जिम्री तिर्सा में राज्य करने लगा और तिर्सा में 7 दिन तक राज्य करता रहा। उस समय लोग पलिश्तियों के देश गिब्तोन के विरुद्ध डेरे किए हुए थे। एक और षड्यंत्र और एक और विद्रोह और जिम्री का अंत। पहले राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है, तब ओम्री ने समस्त इस्राएल को संग ले गिब्तोन को छोड़कर तिर्सा को घेर लिया। जब जिम्री ने देखा कि नगर ले लिया गया है, तब राजभवन के गुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और उसी में स्वयं जल मरा। राज्य के लिए ये अंधकार का समय था, परंतु और अधिक अंधकार छाने वाला था। हम आगे देखते हैं, तिब्नी और ओम्री इस्राएल के परस्पर विरोधी राजा बनने का ओम्री का षड्यंत्र सफल हुआ, परंतु और एक समस्या खड़ी हो गई। ओम्री के एक प्रतिद्वंदी भी राजा होने का दावा करता है, उसका नाम तिब्नी था। पहले राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 21 और 22 पद में लिखा है, तब इस्राएली प्रजा 2 भागों में बट गई। प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी नामक गिनत के पुत्र को राजा बनाने के लिए उसी के पीछे हो लिए और आधे ओम्री के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग ओम्री के पीछे हुए थे वे उन पर प्रबल हुए जो गिनत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो लिए थे। इसलिए तिब्नी मारा गया और ओम्री राजा बन गया। ओम्री ने तिब्नी की हत्या कर दी और राज्य करता रहा। उसने 12 वर्ष राज्य किया और अधर्म में सब राजाओं से आगे बढ़ गया। पहले राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय के 25 पद में हम पढ़ते हैं, ओम्री ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। अब हम देखते हैं अहाब का उदय और इजेबेल से विवाह। पहले राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 28 से 30 पद में लिखा है, ओम्री अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। और ओम्री के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। ओम्री के पुत्र ने उसका उत्तराधिकार संभाला। ओम्री तो अब तक के राजाओं में सबसे अधिक दुष्ट राजा था, परंतु उसके पुत्र अहाब ने अपने पिता को भी पीछे छोड़ दिया। अब एक बार इस्राएल में अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल के कुकर्मों को सुनिए। आइए पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 31 पद। उसने तो नाबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा इतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। मेरे मित्रों, अहाब तो दुष्ट था ही, उसकी पत्नी उससे 2 कदम आगे थी। उसने अपने पति की अधार्मिकता को और अधिक बढ़ाया। दुष्टता में वह अपने पति को बराबर का योगदान देती थी। अहाब जिसे सोच भी नहीं सकता था वह इजेबेल कर दिखाती थी। दुष्टता में उसके जोड़ का कोई नहीं था, वह एक अधम स्त्री थी। अहाब और इजेबेल की जोड़ी दुष्टता में अद्वितीय थी। आप विश्वास रखें, श्री एवं श्रीमान हामान दुष्ट थे। हेरोदेस और उसकी पत्नी भी दुष्टता में कम नहीं थी। टोलमी डायनोसियस और क्लियोपात्रा भी, स्पेन का फिलिप प्रथम और खूनी मेरी भी एक उचित जोड़ी थी। इतिहास में ये 4 दंपति कुख्यात हैं। अनेक दंपति भी रहे हैं जहां दुष्टता में पत्नी की भूमिका अधिक प्रभावी रही है, परंतु अहाब और इजेबेल की तुलना में ये कहीं नहीं है। उनका नाम तो दुष्टों की सूची में सबसे ऊपर है। इजेबेल का पिता एक राजा एवं बाल पुजारी था। उसने अपने भाई की हत्या कर दी थी। यहाँ रोचक बात यह है कि इजेबेल का अर्थ है अविवाहित या सहवास रहित। इसका अर्थ यह हुआ कि अहाब और इजेबेल के विवाह में प्रेम या रोमांस नहीं था। वह एक सच्चा विवाह नहीं, विवाह का संस्कार मात्र था। स्पष्ट है कि इन दोनों का प्रेम मिलन कभी नहीं हुआ।
वह एक पौरुषधारी स्त्री थी जिसमें असीम बुद्धि और अधर्म का मनोवेग था। वह हठी थी और प्रबल व्यक्तित्व रखती थी, परंतु उसमें विवेक नहीं था। वह संवेदना से रहित कठोर स्त्री थी। वह सिद्धांतों से रहित इतिहास की महादुष्ट स्त्री थी जिसका जोड़ नहीं था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु ने थुआतीरा को संदेश दिया। 2 अध्याय उसके 20 पद में, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। इजेबेल अपनी इच्छा पर अड़ी रहने वाली और मनमानी करने वाली स्त्री थी। प्रभु यीशु मसीह ने थुआतीरा और कलीसिया को यह संदेश भेजा क्योंकि उस युग में विश्वासियों में परस्पर प्रेम की कमी थी। यह इजेबेल का स्वभाव था। इजेबेल और आहाब में परस्पर मेल कैसे बना रहा? मैं वर्षों युवाओं की सभाओं में बुलाया गया हूँ और वहाँ मैंने बड़ी रोचक बात देखी कि 2 विपरीत स्वभाव के लड़का लड़की साथ साथ घूमने जा रहे हैं। प्रायः ऐसा ही होता है और आहाब एवं इजेबेल ऐसे ही थे। इस युग में एक और बात हुई जिससे प्रकट होता है कि वह युग कैसा अनिष्टकर और निंदात्मक था। आइए पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 32 से 34 पद में। उसने बाल का एक भवन शोम्रोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उस सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उसके दिनों में बेतेल वासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। यरीहो के विध्वंस के समय यहोशू ने कहा था कि इस नगर के पुनः निर्माण करने वाले पर श्राप है। इसे हम यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय के 26 पद में पाते हैं। और वह नगर आहाब एवं इजेबेल के समय तक वीरान ही था। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगबू मर गया। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 17 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। विषय एलिय्याह की भविष्यवाणी के 3 अकाल वर्ष। आहाब और इजेबेल के राज करने के समय परमेश्वर का अपना भक्त भी वहां होना आवश्यक था। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अनेक विरुद्ध खड़े होने का साहस हो। यह व्यक्ति एलिय्याह था। धर्मशास्त्र का एक महापुरुष और अति संभव है कि वह अंतिम दिनों में गवाह बनकर आएगा। पूर्वानुमान यही है कि वही आएगा। आइए देखते हैं एलिय्याह द्वारा अकाल की भविष्यवाणी। एलिय्याह का परिचय बड़ा नाटकीय है। वह आहाब और इजेबेल के दरबार में प्रवेश करता है और साहस पूर्वक घोषणा करता है। पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, तिशबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ध्यान दीजिए, एलिय्याह आहाब और इजेबेल के दरबार में प्रवेश करके उन्हें मौसम की जानकारी देता है। उसने कहा कि जब तक वह ना कहे ना तो वर्षा होगी और ना ओस गिरेगी। वह नगर से बाहर जा रहा है। अधिक बात करने की उसकी इच्छा नहीं थी। तब वह जैसे नाटकीय रूप से प्रकट हुआ था वैसे ही चला भी गया। मेरे विचार में आहाब और इजेबेल अवाक रह गए, क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई उनके सामने आकर ऐसी बात कहने का साहस करेगा। उन्हें जानकारी मिली कि एलिय्याह में स्पष्टवादिता का स्वभाव था। आप उसे एक कठोर व्यक्ति समझ रहे होंगे, वह वास्तव में था भी। यहाँ उसके बारे में एक बात और है, परमेश्वर ने उसे प्रशिक्षण देना आवश्यक समझा। परमेश्वर ने सदैव अपने काम में आने वालों को रेगिस्तान में ले जाकर प्रशिक्षण दिया। आपको स्मरण होगा कि परमेश्वर ने मूसा को भी रेगिस्तान में अर्थात निर्जन में प्रशिक्षण दिया था। परमेश्वर ने अब्राहम को कसदियों के उर देश में से निकालकर कठिन स्थानों में रखा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ भी परमेश्वर ने ऐसा ही किया था। प्रेरित पौलुस ने भी अरब के रेगिस्तान में 2 वर्ष व्यतीत किए थे। अपने सेवकों को प्रशिक्षण देने की यह परमेश्वर की अपनी रीति है। अब वह एलिय्याह को भी आवश्यक प्रशिक्षण हेतु शहर से बाहर ले जाएगा। करीत और सारपत में परमेश्वर एलिय्याह को भोजन देता है। पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है,
तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि वह दूरस्थ स्थान करीत के नाले के पास चला जाए जो रेगिस्तान में है। पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय के 4 पद में आगे लिखा है, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने रेगिस्तान में एलिय्याह की सुधि लेने के 2 तरीके अपनाए। एक प्राकृतिक जल स्रोत जहां से उसे पानी पीना था, दूसरा तरीका अप्राकृतिक था, कौवे उसे रोटियां लाकर देते थे। एलिय्याह वहां कुछ समय ही रुका क्योंकि नाले का पानी सूखने लगा था। पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय के 7 पद में हम पढ़ते हैं, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। एलिय्याह यहाँ जंगल में था। वह प्रतिदिन उस नाले पर जाता था और देखता था कि उसका पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसे वहां एक लकड़ी गाड़ देनी थी और उसे पता चलता रहता कि पानी का स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, और इस प्रकार वह अनुमान लगा पाया कि उसकी प्यास या भूख से मृत्यु होने में कितने दिन बचे हैं। गणित के परिकलन द्वारा तो कोई भी जिसमें सामान्य बुद्धि है जान लेगा कि एक विशेष दिन अंत आ जाएगा। यह आंकड़ों का पाप है। आज कलीसिया का मान आंकड़ों द्वारा ज्ञात किया जाता है। यदि आप किसी कलीसियाई सभा में जाएं और देखें कि दान बहुतायत से आया है और नए सदस्य बने हैं और संख्या में वृद्धि हुई है, तो कलीसिया अत्यधिक सफल है, जबकि वह चित्रण सर्वथा अनुचित है। मैंने एक प्रचारक की कहानी सुनी जिसने कलीसियाई सभा में खड़े होकर कहा, हम कोषाध्यक्ष से रिपोर्ट सुने जिससे कि हम कलीसिया की स्थिति को समझ पाएं। एक सदस्य ने पूछा, प्रचारक जी, यह स्थिति क्या होती है? प्रचारक ने कहा, स्थिति का अर्थ है अव्यवस्था। यह सच ही है। अनेक कलीसियाओं और संस्थाओं की वास्तविक स्थिति उनकी दुर्गति प्रकट करती है, जबकि आंकड़े उत्साहजनक होते हैं। मेरे मित्रों, अब एलिय्याह को अनुमान हो गया था कि उसका मरण दिन कब होगा। उसने संभवतः गणित के आधार पर गिना होगा, परंतु गणित के ये शीतल आंकड़े आत्मिक आग का लेखा नहीं रखते जो वहां हैं। आप कलीसिया की स्थिति को बैंक विवरण स्वरूप नहीं दर्शा सकते हैं। आप इसे कंप्यूटर द्वारा भी नहीं नाप सकते। यहाँ तक कि आत्मिक जागृति भी आंकड़ों से नहीं गिनी जा सकती है। एलिय्याह ने उस कम होते पानी से एक आत्मिक पाठ सीखा। उसने देखा कि उसका जीवन एक सूखा हुआ नाला है। वह स्वयं में कुछ नहीं है। वह मात्र एक नाला, एक प्रवाह मार्ग है जिसके द्वारा जीवन जल प्रवाहित हो सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसके पद 13 और 14 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष का कारण बनाए, तो हम इसका अर्थ नहीं समझते हैं। इसका अर्थ है कि आप एक सूखा नाला हैं और आप में जीवन का जल नहीं है, परंतु जब जीवन का जल, परमेश्वर का वचन आप में प्रवाहित होने लगता है, तब आप आशीष का प्रवाह मार्ग बन जाते हैं। एलिय्याह को यह सीखना पड़ा था। कुरिन्थियुस की कलीसिया को लिखे प्रथम पत्र में पौलुस कहता है, पहला अध्याय उसके 27 पद में, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर एलिय्याह से कह रहा था, तू हृष्ट पुष्ट बलशाली कठोर मनुष्य नहीं है, तो उस सूखे नाले से अधिक कुछ नहीं है। जब तक जीवन जल तुझ से प्रवाहित नहीं होगा, तुझ में सामर्थ्य नहीं आएगा। हडसन टेलर के बारे में कहा जाता है कि जब वह अपनी सेवा में युवा प्रचारकों को तैयार कर रहा था, तब वह एक ही बात पर बल देता था, स्मरण रखो कि जब आप लोग यहाँ आते तब आप कुछ नहीं हैं। आपके द्वारा परमेश्वर क्या करता है और करेगा, केवल वही किसी काम का होगा। एक युवा प्रचारक ने कहा, मेरे लिए यह विश्वास करना अत्यधिक कठिन है कि मैं कुछ नहीं हूँ। हडसन टेलर ने उत्तर दिया, इसे विश्वास के द्वारा स्वीकार करो, क्योंकि यह सच है कि आप कुछ नहीं हैं। आप और मैं केवल सूखे नाले हैं जब तक कि परमेश्वर का वचन हम में से प्रवाहित ना हो। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, उत्तरी राज्य,
इसराइल के उत्तरी राज्य में 19 राजा हुए और वे सभी परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। आज का प्रश्न है, राजा आसा का पुत्र खाली स्थान था जो उसके स्थान पर राज्य करने लगा। ए हजाएल, बी नादाब, सी यहोशापात, डी यारोबाम। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि माता और पिता के सकारात्मक और नकारात्मक जीवन शैली का प्रभाव सीधे सीधे उनके बच्चों पर पड़ता है। यदि प्रभाव नकारात्मक है तो यह अफसोस का विषय है, लेकिन यदि प्रभाव सकारात्मक है तो ये जीवन के लिए एक वरदान है। दोस्तों, अगली पीढ़ी माता पिता के किस एक गुण से प्रभावित होकर अपने जीवन और समाज को प्रभावित कर रही है, ये प्रश्न आज आपके और मेरे सामने है। आज के अध्ययन में हमने देखा कि हर समय बच्चे माता पिता की गलतियों का अनुसरण नहीं करते हैं, लेकिन आत्मिक रूप के देखा जाने वाला राजा आसा ने अपने पिता अबियाम का अनुसरण नहीं किया, परंतु दाऊद के मार्ग को उसने अपनाया। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार चलें। हमारे लिए उस युग के लोगों के द्वारा सीखने के लिए बहुत कुछ संसाधन उपलब्ध है, इसलिए हमें उन सब का लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, संभवतः उन राजा के पुत्रों के लिए जो वे देखते थे उसके अलावा सीखने का दूसरा कोई साधन नहीं था। सच्चे परमेश्वर से दूर होने का एक प्रमुख कारण है अविश्वासी से विवाह संबंधों में बंधना। हम सबसे दुष्ट राजा अहाब को देखें और अन्य सारे राजाओं को भी हम देख सकते हैं जो विवाह के प्रति गलत निर्णय के कारण परमेश्वर के मार्ग से दूर हो गए। परमेश्वर का वचन हमें असमान जुए में ना जुतने की सलाह देता है, ताकि अपने जीवन साथी के प्रभाव में आकर बहक ना जाए और उसकी आशीष को ना खोए या अपनी आशीषों को ना खोए। दोस्तों, आज अधिकतर परिवार वचन की शिक्षा की कमी के कारण इस समस्या का सामना कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को थामे रहें ताकि परमेश्वर आपको आशीष देने का मौका प्राप्त करे। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। धन्यवाद।